सुनील और हेमलता का घर शांत और व्यवस्थित था। वह घर जहां सुखद माहौल और प्रेम का निवास था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। हेमलता दरवाजा खोलती है तो सामने एक साधु खड़ा होता है। उसका चेहरा तपस्वी सा था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो हेमलता को विचलित कर देता है। माँ, कुछ दान मिलेगा? साधु ने धीमी और गहरी आवाज में कहा। हेमलता थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने आदरपूर्वक दान के लिए भीतर जाने का इशारा किया। जैसे ही वह कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए मुड़ी, साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथों की रेखाएं बड़ी विचित्र हैं, क्या मैं देख सकता हूं? हेमलता एक पल को ठिठक गई। उसने साधु की आंखों में झांका, जो गहरी और तीव्र थीं। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को पढ़ सकता हो। साधु ने उसकी हथेली को देखते हुए धीरे धीरे बातें करनी शुरू कीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल में एक गहरी बेचैनी है ना? वह खुशी जो तुम चाहती हो, वह कहीं और छिपी है। हेमलता उसकी हर बात पर चौंक रही थी। ऐसा लगा मानो वह उसकी आत्मा तक पढ़ सकता है। तभी सुनील वहां आ जाता है और साधु को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। महात्मा जी, आप हमारे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं? सुनील ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। यह तो ईश्वर का दिया वरदान है, लेकिन तुम दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है कुछ बड़े घटनाक्रम से। अगर मेरी सेवा करोगे तो यह कठिन समय आसान हो जाएगा। साधु ने अपनी बात जारी रखी। कुछ दिन के लिए मुझे यहां रहने दो। कुंभ मेले तक का समय है। मैं तुम्हारे घर को अपनी तपस्या से पवित्र कर दूंगा। हेमलता और सुनील उसके शब्दों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने साधु को एक कमरा दे दिया। इन 2 दिनों में साधु गिरिराज घर का हिस्सा बन गया। वह सुनील और हेमलता के साथ सहजता से बातें करता, लेकिन जब भी हेमलता अकेली होती, गिरिराज की आंखों का गहरापन और उसके शब्दों का जादू उसे विचलित कर देता। हेमलता को ऐसा महसूस होने लगा कि साधु उसकी कमजोरी और गहरी इच्छाओं को पहचान चुका है। वह उसे ऐसे बातों में उलझाता कि हेमलता को यह एहसास तक नहीं होता कि कब वह उसकी ओर खींचने लगी है। साधु के आने के बाद से घर का माहौल बदलने लगा था। सुनील भी यह महसूस कर रहा था, लेकिन वह साधु की बातों और ज्ञान से इतना प्रभावित था कि इस बदलाव को नजरअंदाज कर रहा था। एक रात जब सुनील काम से देर से लौटा, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके होश उड़ा देने वाला था। कमरे के बाहर हल्की आवाजें आ रही थीं। वह धीरे से आगे बढ़ा और देखा कि गिरिराज और हेमलता एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। गिरिराज उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर कुछ फुसफुसा रहा था। यह क्या हो रहा है? सुनील ने गुस्से और हैरानी में चिल्लाया। हेमलता और गिरिराज दोनों एकदम से चौंक गए। गिरिराज शांत रहते हुए बोला, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस इसे इसके भाग्य के बारे में बता रहा था। लेकिन सुनील को साधु की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे घर छोड़ने को कहा। गिरिराज जाने से पहले एक चेतावनी देता है, मुझे रोकने की कोशिश करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हारा अतीत और भविष्य मेरे पास है। गिरिराज के जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया। हेमलता अपने अंदर गहरे अपराध बोध और डर से घिरने लगी। सुनील की आंखों में अब विश्वास की जगह शक था। कुछ दिनों बाद सुनील को पता चलता है कि गिरिराज साधु नहीं, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था जो मासूम परिवारों को लूटने और उनके जीवन में जहर घोलने के लिए ऐसा स्वांग रचता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरिराज वास्तव में साधारण इंसान था, या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो अब भी सुनील और हेमलता के जीवन को प्रभावित कर रही है? रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन हेमलता की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की ओर देख रही थी, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ रखा हो। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा हल्के से चरमराया। हेमलता चौंकी और पलटी। दरवाजे के पीछे एक छाया थी। अगले ही पल गिरिराज साधु कमरे में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हेमलता को असहज कर गया। गिरिराज धीरे से दरवाजा बंद करता है और बिना कुछ कहे हेमलता के पास जाकर बैठ जाता है। वह उसकी ओर देखता है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। हेमलता ने खुद को संभालने की कोशिश की। महात्मा जी, यह आप क्या कर रहे हैं? इतनी रात को यहां क्यों आए? गिरिराज मुस्कुराया। तुम्हारे भीतर एक गहरी बेचैनी है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं,
मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वह हेमलता के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेमलता पीछे हट जाती है। यह ठीक नहीं है। आप हमारे घर के मेहमान हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए। लेकिन गिरिराज उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है, तुम्हारी सुंदरता सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में चर्चा का विषय हो सकती है। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हारे पति ने कभी नहीं दिया। हेमलता अब सच में डर गई थी। उसने उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गिरिराज ने उसका रास्ता रोक दिया। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। गिरिराज ने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। इसी मौके का फायदा उठाकर हेमलता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गिरिराज ने उसे फिर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा क्रोध झलक रहा था। सुनील उस वक्त अपने जीवन और मौत के बीच जूझ रहा था। उसकी गाड़ी प्रयागराज के पास एक बड़े ट्रक से टकरा गई थी। खून से लथपथ वह गाड़ी में बेहोश पड़ा था। आसपास के लोगों में से कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तभी वहां से कुछ साधु गुजरते हैं। उनमें से एक साधु, जो अपनी उम्र दराज और शांत चेहरे वाला था, गाड़ी की ओर बढ़ता है। उसने सुनील की हालत देखी और अपने साथियों को इशारा किया। वे सभी मिलकर सुनील को गाड़ी से निकालते हैं और पास के एक अस्पताल में ले जाते हैं। हेमलता और गिरिराज का सामना उधर। गिरिराज ने हेमलता को अपनी ताकत से पकड़ रखा था। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकता हूं, उसने कहा। हेमलता की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाई, यह सब गलत है। आप जैसे साधु का यह स्वरूप नहीं हो सकता। तभी घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गिरिराज के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चाहो तो इसे रोको, लेकिन याद रखना, जो मैं तुम्हारे पति के साथ कर सकता हूं वह तुम्हारी कल्पना से परे है। हेमलता ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा डर देखा। अस्पताल में सुनील की स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन उनकी हालत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे। साधु, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया था, वहीं खड़ा था। उसने डॉक्टर से कहा, इस आदमी को बचाना जरूरी है। उसकी नियति से एक बड़ी कहानी जुड़ी है। डॉक्टर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। आप बस प्रार्थना करें। सुनील के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही हेमलता के पास पहुंची, वह हक्का बक्का रह गई। फोन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह फौरन अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल में पहुंचते ही उसने सुनील को आईसीयू में देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने बताया, आपके पति की जान चमत्कारिक रूप से बचाई जा सकी है। अगर ये साधु महात्मा समय पर उन्हें यहां नहीं लाते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। हेमलता ने उन साधु महात्माओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। गिरिराज, जो उन साधुओं में से एक था, सबसे अलग सा लग रहा था। उसकी नजरें गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। आपका आभार जीवन भर रहेगा, हेमलता ने कहा। गिरिराज ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं यहां रहूं। यह तो मेरा कर्तव्य था। सुनील की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी और हेमलता उसे लेकर घर वापस आ गई। घर में उसने अपने पति की सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुनील भी उसकी देखभाल देखकर खुश था, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो जल्द ही उनकी दुनिया को हिला देने वाला था। एक दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हेमलता ने दरवाजा खोला तो सामने गिरिराज साधु खड़ा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। मां, क्या मुझे कुछ दान मिलेगा? गिरिराज ने शांति से पूछा। हेमलता ने अंदर जाकर कुछ पैसे लाकर उसे दे दिए। गिरिराज ने उन पैसों को देखकर कहा, यह दान मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए है। जो मैं चाहता हूं वह इससे अलग है। हेमलता उसकी बात समझ नहीं पाई। उसने विनम्रता से पूछा, आपका क्या तात्पर्य है महात्मा जी? गिरिराज ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूं? हेमलता पहले तो असमंजस में पड़ी, लेकिन फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गिरिराज ने उसकी हथेली को ध्यान से देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आई हैं। तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ एक खालीपन में है। लेकिन तुम्हारा भाग्य बहुत खास है।
तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हेमलता उसकी बातें सुनकर सन्न रह गई। उसने ऐसा महसूस किया जैसे वह उसके दिल और दिमाग में झांक रहा हो। तभी सुनील भी वहां आ गया। गिरिराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूं? सुनील ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गिरिराज ने उसकी हथेली को देखते हुए कहा, तुम्हारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें किसी बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। तुम्हें सचेत रहना होगा। सुनील ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे साथ ऐसा क्या हो सकता है? गिरिराज ने धीमे स्वर में कहा, यह सब समय पर निर्भर करता है। ईश्वर ने मुझे यहां तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अगर तुम चाहो तो मैं यहां कुछ दिन रह सकता हूं। इससे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। हेमलता और सुनील दोनों उसकी बातों से प्रभावित हो गए। सुनील ने तुरंत सहमति दे दी। गिरिराज ने उनके घर में रहना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे घर के माहौल को अपनी उपस्थिति से बदलना शुरू किया। सुनील उसके ज्ञान और कथाओं से प्रभावित हो गया, लेकिन हेमलता को उसकी आंखों में कुछ ऐसा महसूस होता था जो उसे बेचैन करता था। रात के समय गिरिराज अक्सर हेमलता से बातें करता। वह उसे उसके जीवन के अधूरे पहलुओं के बारे में बताता और उसके भीतर के डर को समझने की कोशिश करता। हेमलता के लिए यह सब अजीब था, लेकिन वह उसके शब्दों में खींचती जा रही थी। एक रात जब सुनील सो रहा था, गिरिराज ने चुपके से हेमलता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हेमलता ने दरवाजा खोला तो वह भीतर आ गया। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे जीवन का भाग्य कुछ खास है और मैं उसे जागृत करने आया हूं। हेमलता डर और उलझन में थी। महात्मा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? गिरिराज ने धीरे से कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। हेमलता ने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर देखा। वह समझ गई थी कि गिरिराज के इरादे नेक नहीं थे। सुनील और हेमलता ने साधु गिरिराज को उनके आग्रह पर अपना एक कमरा दे दिया था। साधु ने वहां अपना सामान रख दिया और उनका घर उसका अस्थायी निवास बन गया। साधु ने अपने विनम्र और आध्यात्मिक व्यवहार से उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन उसके इरादे धीरे धीरे सामने आने वाले थे। सुबह के 7 बजे गिरिराज बाबा हेमलता के पास आया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मां, क्या मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म कर सकती हो? मुझे स्नान करना है। हेमलता ने तुरंत उसकी बात मानी और पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने गिरिराज को बताया कि पानी तैयार है, लेकिन हेमलता यह देखकर हैरान रह गई कि गिरिराज ने बाथरूम में नहाने के बजाय खुले में ही स्नान करना शुरू कर दिया। गिरिराज का शरीर बेहद सजीव और आकर्षक था। उसकी गठीली मांसपेशियां और व्यक्तित्व उसे किसी योद्धा जैसा प्रतीत करवा रहे थे। हेमलता की नजरें अनायास ही उस पर टिक गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वह उसे देखे जा रही है। उसके दिल और दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगी। उसी समय सुनील के पास कोर्ट से फोन आता है। फोन पर उसे बताया गया कि एक जरूरी केस की सुनवाई है और उसे तुरंत आना होगा। सुनील ने हेमलता को यह बात बताई और कहा, मैं कुछ ही घंटों में लौट आऊंगा। घर का ध्यान रखना। सुनील ने ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन हेमलता के मन में अजीब ख्याल उमड़ने लगे। गिरिराज का नहाना, उसका आकर्षक शरीर और उसकी रहस्यमयी मुस्कान, ये सब उसकी सोच पर हावी हो रहे थे। सुनील के जाने के बाद हेमलता ने खुद को घर के काम में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने खाना तैयार किया, लेकिन उसका मन अस्थिर था। खाना बनाकर उसने थाली में परोसा और उसे लेकर गिरिराज के कमरे में चली गई। गिरिराज ध्यान में बैठा हुआ था। जैसे ही हेमलता कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसकी नजरें हेमलता के चेहरे से लेकर उसके पूरे व्यक्तित्व पर टिक गईं। ये आपके लिए है, हेमलता ने धीरे से कहा, थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए। गिरिराज ने थाली लेते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो मां, लेकिन दया से ज्यादा तुम्हारे भीतर एक अजीब शक्ति है। तुम्हारा मन कुछ कह रहा है और मैं उसे महसूस कर सकता हूं। हेमलता थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। वह वहीं बैठ गई, ये देखने के लिए कि गिरिराज खाना खा रहा है या नहीं। गिरिराज ने खाना शुरू किया
और बीच बीच में उसकी ओर देखता रहा। उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे वह हेमलता की हर भावना को पढ़ सकता हो। तुम बहुत सुंदर हो माँ, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं, उसने अचानक कहा। हेमलता चौंक गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महात्मा जी? उसने पूछा। गिरिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर एक अधूरी इच्छा है, एक खालीपन जो तुम्हारे दिल को बार बार कचोटता है। मैं इसे दूर कर सकता हूं। हेमलता को उसकी बातों से एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस साधु के प्रभाव में क्यों आ रही है। दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। गिरिराज ने अपने शब्दों से हेमलता के मन में छिपे हुए भावनात्मक दर्द को छू लिया। उसने हेमलता को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। हेमलता ने खुद को संभालने की कोशिश की और उठने लगी, लेकिन गिरिराज ने धीरे से कहा, बैठो, तुम्हारे जीवन की बातें अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक संघर्ष चल रहा है और मैं उसे समझ सकता हूं। हेमलता को उसकी बातों में सच्चाई और रहस्य का मेल महसूस हुआ। वह डर और आकर्षण के बीच झूल रही थी। क्या हेमलता गिरिराज की बातों और आकर्षण में फंस जाएगी, या वह खुद को संभाल पाएगी? गिरिराज का असली मकसद क्या है? क्या सुनील को इस सब का पता चलेगा, और अगर हां, तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? सुनील और हेमलता का घर शांतिपूर्ण था, लेकिन उस रात जो तूफान आने वाला था, उसने सब कुछ बदल दिया। साधु गिरिराज ने धीरे धीरे अपने मीठे और रहस्यमयी स्वभाव से हेमलता को फंसाना शुरू कर दिया। शाम के 7 बजे सुनील का फोन आया। उसने हेमलता को बताया कि वह आज रात घर नहीं आ पाएगा और अगले दिन सुबह ही लौटेगा। हेमलता ने सुनील के जाने का फायदा उठाने का मन बना लिया। जैसे ही रात हुई, उसने खाना तैयार किया और गिरिराज के कमरे में ले गई। गिरिराज ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। उनकी बातचीत धीमे धीमे हंसी मजाक में बदल गई। दोनों के बीच अजीब सा आकर्षण बढ़ता गया। रात के 10 बजे हेमलता अपने कमरे से चुपके से निकलकर गिरिराज के कमरे में गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। गिरिराज उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। तुम यहां? उसने धीमे स्वर में पूछा। हेमलता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। उसने धीरे धीरे गिरिराज के हाथों को पकड़ लिया। गिरिराज ने भी कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे यह आकर्षण शारीरिक रिश्ते में बदल गया। ये रात दोनों के बीच वासना और धोखे की रात बन गई। अगली सुबह 22 जनवरी 2025 सुनील घर लौट आया। उसने जल्दी से नहा धोकर नाश्ता किया और कोर्ट के लिए निकलने लगा। हेमलता ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने एक अलग कहानी लिख रखी थी। रास्ते में सुनील को याद आया कि उसने अपनी जरूरी फाइलें घर पर ही छोड़ दी हैं। वह वापस घर लौटा। सुनील घर आया और देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है। उसे कुछ अजीब लगा। उसने घर के अंदर प्रवेश किया और अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने एक कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। सुनील धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने हेमलता को आवाज दी, हेमलता, तुम अंदर हो? अंदर गिरिराज और हेमलता दोनों घबरा गए। हेमलता ने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सुनील का ध्यान कमरे के भीतर पड़ा। बिस्तर पर गिरिराज निर्वस्त्र लेटा हुआ था। सुनील की आंखें गुस्से और अपमान से लाल हो गईं। उसने बिना कुछ कहे पास में पड़ा एक डंडा उठाया और गिरिराज पर टूट पड़ा। गिरिराज की चीखों से पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने कमरे के भीतर का नजारा देखा और तुरंत घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को बुलाया गया। गिरिराज को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जब पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ के बाद पीटा, तो उसने कबूल किया, मैं साधु नहीं हूं। मेरा असली नाम सोमदत्त है। मैं एक चोर हूं। मैंने अब तक 42 चोरियां की हैं और कई घरों को लूटा है। इस घर को भी लूटने का प्लान था, लेकिन इस औरत ने मेरा काम आसान कर दिया। हेमलता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया था। सुनील ने उससे कोई बात नहीं की और न ही कोई फैसला सुनाया। ये कहानी यह संदेश देती है कि भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जीवन में आने वाले धोखेबाजों से सावधान रहें। कभी कभी एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सुनील अपनी शादी और हेमलता के साथ अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करेगा या अपने रास्ते अलग कर लेगा? यह एक बड़ा सवाल है।
घटना के बाद सुनील और हेमलता की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। सुनील का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी। एक उम्मीद कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बदल सकता है। हेमलता ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन क्या अब भी कुछ सुधारा जा सकता था? एक दिन सुनील ने हेमलता से कहा, हेमलता, क्या तुमने अपनी गलती समझी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हमारे रिश्ते का क्या हुआ है? हेमलता ने सिर झुका लिया और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं जानती हूँ सुनील, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे क्या किया है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हारी आंखों में उस विश्वास को कैसे वापस लाऊं? सुनील की आवाज में हल्की शांति थी। सिर्फ बातें नहीं हेमलता, तुम्हें अपनी गलतियों को सही करना होगा। यह समय हम दोनों के लिए कठिन है, लेकिन हम इसे साथ पार कर सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, ये भरोसा और ईमानदारी का तालमेल होता है। हेमलता ने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों से कुछ सीखकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी। उसने सुनील से कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें फिर से अपना भरोसा दिलाना चाहती हूँ। वह खुद को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कड़ी मेहनत की। पहले अपने भीतर के डर और शर्म को पार किया, और फिर धीरे धीरे सुनील के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। उसने अपने कामों में ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखा। सुनील को भी यह समझ में आ गया कि रिश्ते में हमेशा दो लोग होते हैं और दोनों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। शुरुआत में सुनील बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने भी सोचा कि क्या वह अपनी पत्नी को सिर्फ एक गलती के कारण पूरी तरह से छोड़ देगा? सुनील ने तय किया कि वह हेमलता को एक और मौका देगा, लेकिन इस बार उसका रवैया बदल चुका था। उसने हेमलता से कहा, हमारी शादी में प्यार था और मैं चाहता हूं कि उस प्यार को वापस लाऊं, लेकिन इसके लिए हमें दोनों को मेहनत करनी होगी। मुझे तुमसे विश्वास चाहिए और तुम्हें मुझसे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। एक छोटे से गलत फैसले से हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। कभी भी अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार का धोखा या विश्वासघात न करें, क्योंकि इससे न केवल आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि सामने वाले का दिल भी टूटता है। इसलिए हर किसी को यह सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ शारीरिक नजदीकी से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और विश्वास से बनते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उस पर भरोसा भी करना चाहिए और अपने आचरण से उसे यह साबित भी करना चाहिए। रिश्तों में प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। यह हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और समझ से बनती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी समय अगर हम सुधारने की कोशिश करते हैं तो कभी देर नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।